करते हैं। जानिए कैसे काम करती है सेबी। सेबी के काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें स्थापना कब हुई और फुल फॉर्म क्या है। तो हम बात करने वाले हैं सेबी। सेबी की स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई। उस समय ये गैर संवैधानिक संस्था हुआ करती थी और इसका हिंदी में फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिभूति और नियामक बोर्ड। ठीक है। अच्छा, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। तब ये संवैधानिक संस्था नहीं थी, गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके बाद में एक एक्ट आया, सेबी एक्ट 1992, जो 30 जनवरी को पारित हुआ। 30 जनवरी 1992 से सेबी जो है एक संवैधानिक संस्था बनकर सामने आई। उस समय जब संवैधानिक संस्था बन गई, इसकी शक्तियाँ भी बढ़ गई। कौन कौन सी शक्तियाँ बढ़ गई उन पर भी चर्चा करेंगे। इसका मुख्यालय जो है मुंबई, बांद्रा के कुर्ला, मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, उसमें एक जगह का नाम है बांद्रा कुर्ला। यहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, इसका कुछ क्षेत्रीय भी मुख्यालय हैं। कुछ क्षेत्रीय मुख्यालय हैं जो भारत के चारों तरफ फैले हुए हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर की बात कर लेते हैं, इसका एक मुख्यालय दिल्ली में भी है। पश्चिम की बात करेंगे तो अहमदाबाद में है। पूरब की बात करेंगे तो कोलकाता में है। और दक्षिण में बात करेंगे तो इसका एक मुख्यालय चेन्नई में भी है। तो इस प्रकार से इसके 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी रहे हैं। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की बात कर लेता हूं तो कार्यरत कर्मचारी इसमें वर्तमान में 525 हैं। इसके कार्यकारिणी के जो मुखिया हैं वो इस समय माधुरीपुरी बुच जी हैं, जो पहली महिला बनी है जो सेबी की डायरेक्टर हैं। ठीक है। कार्य की बात कर लेता हूं। कार्य में सबसे पहले आता सेबी उद्यम पूंजी कोषों और म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजनाओं के कामकाज के पंजीकरण तथा विनियमन का कार्य करता है। यह स्वनियामक संगठनों को बढ़ावा देने, उन्हें विनियमित करने और प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने के लिए भी कार्य करता है। आगे बढ़ता हूँ। आपको बता ही दिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना तारीख जगह 12 अप्रैल 1988। फुल फॉर्म भी आपने जान लिया। 30 जनवरी 1900 वैधानिक मान्यता मिल गई थी, मुंबई में है मुख्यालय इसका, ये भी जान लिया। आगे बढ़ लेते हैं। सेबी के बारे में कुछ और खास बातें कौन कौन सी हैं, आइए। सेबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। सेबी जो है भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। सेबी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी बाजार की गतिविधियों पर नज़र रखता है और विनिमय करता है। आगे, सेबी विनियमों का पालन सुनिश्चित करता है और नियमों का उल्लंघन करने पर सजा सुनाता है। सेबी जो है विनियमों का पालन सुनिश्चित करता है। आप विनियमों का पालन नहीं करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा भी सुना सकता है। ठीक है। सेबी के विनियामक अधिकार वित्तीय बाजार के कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इनमें स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और अन्य मध्यस्थ शामिल हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो माधवीपुरी बुच जी हैं, जो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं और वह यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। कौन सी महिला? पहली महिला हैं। उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी बता देता हूं। इसमें एक संशोधन किया गया, अभी संशोधन अधिनियम 2002 संसद द्वारा, जो 29 अक्टूबर 2002 को लागू किया गया। इससे क्या हुआ, इसकी कुछ शक्तियों को बढ़ाया गया। सबसे पहले सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी के दोषियों को अधिक कठोर सजा का प्रावधान दिया गया। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में गड़बड़ी के मामले में दोषी करार पाए जाते हैं तो आपको लगभग 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान सेबी कर सकता है। और 18 जुलाई 2013 सेबी की नियामक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है। यानी कि एक अधिनियम जो आया था, संशोधन अधिनियम 2002 में, तब सेबी को शक्तियाँ मात्र 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाने की थी। लेकिन उसके बाद में 18 जुलाई 2013 को जो सेबी के नियामक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया, उसमें इसे शक्तियों को बढ़ाया गया। कैसे? अगर कोई भी कंपनी या संस्था 100 करोड़ से ज़्यादा मार्केट से धनराशि अगर जुटाने वाली कंपनी पहले सेबी के दायरे में नहीं आती थी, वो अब सेबी के दायरे में आएगी। यानी कि सेबी के नियमों के अनुसार उसको चलना पड़ेगा। विदाउट नियमों के अनुसार वो संस्था जो है मार्केट से पैसा नहीं निकाल सकती। इस नियमों को बढ़ाया गया, इससे इसकी शक्तियाँ और मजबूत हुई। ये अभी, और सेबी की 2013 के संशोधन के बाद सेबी को अब ये आवश्यकता नहीं रह गई कि ये
अपने निर्णय लेने के लिए सरकार के निर्णयों पर निर्भर है। ये स्वयं का निर्णय ले सकती है, स्वयं सजा सुना सकती है, स्वयं नज़र रखती है सेबी। तो उम्मीद करता हूँ सेबी के बारे में आप लोगों ने अच्छा जानकारी प्राप्त किया होगा। फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पिन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक क्लासेस धीरे धीरे मिलते रहेंगी। हमारा साथ और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद सभी का।